साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। हेलो दोस्तों, हॉरर अलार्म स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है बेहद ही खौफनाक और सच्ची भूतिया घटनाएं। अगर आपको भी ऐसी ही खौफनाक और सच्ची भूतिया घटनाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरे जल्दी जल्दी चलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि नवंबर के महीने में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मुझे तुम्हारी बात मानकर यह शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। हमको तो बहुत भय लग रहा है, कहीं हमारा सामना उस डायनी से ना हो जाए। कौन सी डायन? कैसी बातें कर रहे हो? अरे जयेश, तुमको मालूम नहीं है, तुम इस गांव में नए हो। आज अमावस की रात है और आज वो डायनी इस जंगल में अपना 100वां शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। क्या तुम आजकल के जमाने में भी ऐसी चीजों पे यकीन करते हो? हाँ, करता हूँ। हमारे गांव में कई सारे लोगों ने उसे रात में जंगल के रास्ते से जाते हुए देखा है। उसकी आत्मा यहाँ आज भी भटकती है। ये सब आज से 30 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे गांव में दबीना नाम की एक औरत रहने के लिए आई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, पर गांव में लोग उसकी खूबसूरती से ज्यादा चर्चा उसकी उम्र की करते, क्योंकि पता नहीं कैसे, पर वो दिन ब दिन और ज्यादा जवान और खूबसूरत हो रही थी। गांव में सब उसकी बातें करते कि कैसे किसी की उम्र वक्त के साथ कम हो सकती है। उस समय हमारे गांव में एक और अजीब चीज हो रही थी। हमारे और आसपास के सभी गांव से 15 से 20 साल के सारे जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे थे, और दूसरे दिन मिलती तो सिर्फ उनकी लाश, वो भी सूखी हुई अजीब हालत में, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। और ऐसे ही एक दिन हमारे गांव की एक 18 साल की लड़की जब इसी जंगल के रास्ते से जा रही थी, तब ओह, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा कोई भूतनी आ गई? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चलो साथ में चलते हैं। हाँ चलो। दोनों साथ में आगे जाने लगते हैं। वहां पर अंधेरा था, पर चांद की रोशनी में दोनों ठीक से देख पा रहे थे। और वो देखती है कि देबीना की परछाई नहीं है। वो चौंक जाती है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं। उसे लगता है कि शायद अंधेरे में उसका वहम होगा। यह सोचकर वो आगे चलने लगती है। रुको बॉन, मुझे प्यास लगी है। आगे ही नदी है, वहां से थोड़ा जल पीते हैं। दोनों नदी के पास जाते हैं और वो लड़की जल पीने लगती है।
तब उसे पानी में अपना प्रतिबिंब नजर आता है, लेकिन उसके पास ही पानी पी रही देवीना का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। वो ये देखकर डर जाती है और उसे पसीना आने लगता है और वो फिर से आगे चलने लगती है। ये क्या, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, आमी ठीक आछी। वैसे आप इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? शिकार ढूंढने आई हूं। क्या शिकार? हाँ, अपना शिकार। देवीना की खूबसूरत शक्ल डरावनी बूढ़ी चुड़ैल में बदल जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। तब वो लड़की देखती है कि उसके दोनों पैर उल्टे हैं। वो उस लड़की पर हमला कर देती है और वो लड़की जोरों से चीख कर वहीं पर नीचे गिर जाती है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ खास नहीं, सिर्फ तुम्हारा खून, हमारा रक्त दरकार। तुम्हारा जवान खून जो मुझे हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बना देगा। और क्योंकि तुम मेरा 100वां शिकार हो, तुम्हारा खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। वो लड़की बात करते हुए चालाकी से वहीं पर जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर उस चुड़ैल की आंखों में फेंकती है और वो बूढ़ी चुड़ैल चीखने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भागने लगती है। ये क्या? ए लड़की, रुक जाओ, तुम मेरा आखिरी शिकार हो। ये कहकर चुड़ैल भी उसके पीछे भागने लगती है। उसे थोड़े ही आगे जाने के बाद कुछ गांव वाले नजर आते हैं जिन्हें वो बताती है। बचाओ बचाओ, वो डायन, बचाओ मुझे। कहाँ है? कोई नहीं है तुम्हारे पीछे? नहीं नहीं, वो डेविना डायन है। यही है डायन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? ये कैसी बात कर रही हो? मैं और डायन, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मैंने देखा था कि तुम्हारे पैर उल्टे हैं। इतना ही नहीं, देखो इसकी परछाई ही नहीं दिख रही है। और मैंने ये भी देखा था कि इसकी शक्ल का प्रतिबिंब पानी में भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सब गांव वाले देखते हैं कि सच में उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही होती है। देवीना की असलियत जानने के बाद सारे गांव वाले गुस्से में आकर देवीना को जंगल में एक बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने का फैसला करते हैं। मरने से पहले उसने एक बात कही। तुम लोगों को लगता है मुझे मारकर तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, मेरी मौत के बाद भी मेरी आत्मा यही भटकती रहेगी। मैं हर अमावस को वापस आऊंगी अपना 100वां शिकार पूरा करने। यह कहने के बाद ही की मौत हो जाती है, पर वो जलते हुए काफी खौफनाक तरह से चीखती है। आज भी हर अमावस की रात उसकी वो खौफनाक चीखें इन जंगलों में गूंजती रहती है। अब समझे कि हमारे गांव में कोई भी अमावस की रात को इस तरफ क्यों नहीं आता है, खासकर जवान लड़के लड़कियां। अच्छा, वैसे इतना सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ इस रास्ते से जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? वैसे तुम्हारी उम्र भी क्या है?
मैं तो अभी पिछले महीने ही पूरे 19 साल का हो चुका हूँ। और ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही शिकार हो। अभय ये आवाज सुनकर डर के मारे वहीं पर रुक जाता है और कांपते हुए जयेश की तरफ देखता है तो बूढ़ी डायन वहां पर खड़ी होती है और उसके दोस्त जयेश की लाश वहीं नीचे जमीन पर पड़ी हुई होती है, सूखी हुई। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जाने दो। और वो उसी समय अभय पर अपने दांतों से हमला कर उसका खून पी जाती है और बाकी लोगों की तरह उसका शरीर भी पूरी तरह से सूख जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।